नमामि देवी वसुंधरा मां प्रकृति नमः। जब हर इंसान को भरपेट भोजन मिलेगा, चारों तरफ हर परिवार में खुशियाँ होंगी, तब जाकर विकास होगा। जी हाँ, स्वतंत्रता, आज़ादी जब हर तरफ नज़र आएगी, तब जाकर तो विकास होगा ना। हर चेहरे से घूंघट उतरेगा, तब जाकर विकास होगा। और जब बच्चों के कंधों पर कचरे की बोरी की जगह स्कूल बैग होगा, तब विकास होगा। स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते स्कूल? भीख हर कभी मांगने के लिए खड़े हो जाना, क्या उन्हें सज़ा मिलेगी जो इन बच्चों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? एक बेहतरीन स्ट्रीट फूड जो कि नॉनवेज से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, हर एक युवा सोच ले ऐसा तो बदल जाएगी ज़िंदगी। एक बहते हुए झरने की तरह एमपी का हृदय यूं ही धड़कता रहेगा अगर लड़कियां फर्श से लेकर अर्श तक खूब मेहनत करके हर एक क्षेत्र में नाम करेंगी। आइए चलते हैं एमपी की एथलीट मेडलिस्ट संजली तिवारी के घर। नमस्ते संजली। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या बदलाव चाहती हैं? मध्य प्रदेश में जब स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो वे एग्ज़ाम इसलिए क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका बेस ही कमज़ोर रहता है। ये सरकारी स्कूलों में बचपन से ही बच्चों को बिना पढ़े लिखे बिना एग्ज़ाम लेते हैं, पर उन्हें बता दिया जाता है, आंसर्स बता दिए जाते हैं क्वेश्चन के, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और इसलिए उनके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाते हैं। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली है संजली? मैं खुद पढ़ी हूँ सरकारी स्कूल में, कस्तूरबा स्कूल। अच्छा, इसलिए आपको ये क्लियर है। हाँ। और हमने सुना है कि आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी रह चुकी हैं, क्या आपका रहा एक्सपीरियंस ये रहा है कि स्पोर्ट्स में बच्चों को रहना चाहिए। उसमें जो बच्चा रहता है उसके मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास होता है और कोई रोग नहीं होते हैं और चुस्ती फुर्ती रहती है। और डाइट का क्या, आप जिस जगह पे रहती हैं और जिस माहौल में आप रह रही हो, क्या आपको प्रॉपर डाइट मिल जाती है यहाँ पर? डाइट मिल जाती है वैसे, क्योंकि हमारे मम्मी पापा चने वाने खरीद लेते हैं तो चने गला लेते हैं, मूंगफली, मूंग की दाल और सोयाबीन, ये सब हमने मिक्स करके एक डब्बे में रखा है, उसे रोज़ गला के खाते हैं और उसमें प्याज व्याज काट के। और गाय है हमारे घर में तो गाय का दूध भी पीते हैं। चलो बढ़िया संजली। तो आप क्या आगे और स्पोर्ट्स की गर्ल्स को क्या संदेश देना चाहोगे? जो कमियां हैं वो आपको कुछ नज़र आती हैं? हाँ, ये आती हैं कि बच्चों को जागरूक करना चाहिए। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स होता क्या है। मतलब गांव में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें अगर ये पता चल जाए कि स्पोर्ट्स भी कुछ है, स्पोर्ट्स कोई चीज़ है, तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। हर उम्र के लोगों को यूं ही चलते रहना है और सज़ा दिलवाना है उन लोगों को जो मध्य प्रदेश की धरोहर को ख़राब करने में लगे हुए हैं, और साथ ही रोकना है उन किसानों को जो कि कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल करके हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर करते हैं। हाँ सर, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती में जितने भी साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं उनमें से कई लोग, एक बार सत्यमेव जयते में भी पेस्टिसाइड के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था कि सर जब हमारे पास में ऐसे तरीके मौजूद हैं जिसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत है ही नहीं, तो फिर कोई यूज़ किया जाए। उसकी दो तीन बातें हैं। पहला तो ये है कि अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है जहाँ पेस्टिसाइड बन रही है, उसको बेचना, उसको खरीदना, अपने आप में बहुत सारा पैसा लोग कमा रहे हैं, सरकार को टैक्स मिल रहा है, तो कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसी काम को करने और न करने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखकर काम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तब जाके कंट्रोल होगा। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं तो अदरवाइज हमारी हेल्थ से खिलवाड़ तो हो ही रहा है। बिल्कुल। सर, मध्य प्रदेश का एक जंगल कटने वाला भी एक न्यूज़ था, बक्सवा। हाँ बिल्कुल, तो मैंने आपका भी पढ़ा था, काफ़ी कुछ प्रयास किए आपने भी उसके लिए। जी। बक्सवा जंगल के लिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक में मामला, हाई कोर्ट में पिटिशन जा चुका है, लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए। जी बिल्कुल। कौन नहीं जानता
कि हमारे अन्नदाताओं को नित्य नए संघर्षों से जूझना पड़ता है, तब जाकर हमारी थाली में रोटी आती है। अब देखना ये है कि उनके लिए कौन सी आशा की किरण जन्म लेती है। अपनी ही मिट्टी की अहमियत को समझने में शायद हमने ही बहुत देर कर दी, लेकिन अब करना क्या है। और मैडम हाल चाल बताइए, बहुत दिनों में आई आप। जी बढ़िया बढ़िया। और आपकी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। चाय देंगे आप? जी चाय आप जिस तरह से देते हैं वो सलीका मुझे पसंद नहीं आया। आपको कितनी बार भी समझा लो, आपको तो समझ में नहीं आती। मैडम आप फालतू के ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान और मैं देखिए, आप चाय पीजिए, आप तो बढ़िया। और इसमें चाय पी, आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। अरे मैडम फ्री पॉकेट में तो कोई कुछ भी नहीं देता है। मैं आपको देती हूँ ना दिवाली का गिफ्ट। आप आज से इसमें पीजिए चाय, जितनी पीनी है उतनी पीजिए। और चाय पीना कम कर दे तो बेहतर है ना। और अगर आप चाहे तो हर्बल टी भी पी सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, इसलिए मैं बोलूँगी भी। आखिर क्यों लोग एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं? प्लास्टिक का जहर क्यों पानी में मिलाते हैं? क्या कसूर है इन जीवों का? और राहुल भाई क्या हाल चाल है? कहाँ से आ रहे हो? अरे तो पटाखे वटाखे लेकर आते हैं बढ़िया। अरे चलो, अरे एंजॉय करना है अपने को आज। स्टडी कैसे करना है? ऐसे बोरिंग बात पी रहे हैं। हाँ तो इस बार एंजॉय करना अच्छे से। स्टडी कैसे करना है? तो पटाखे लगाने अच्छे, हाँ हाँ, इधर उधर सब जगह लगाने। जो ज्ञान देते हैं उनके नीचे सबसे पहले लगाने। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है? पटाखों में प्रतिबंध है, प्रतिबंध। और कहीं होगा मैडम, यहाँ पर नहीं है। अरे वो तो हर बार ज्ञान देते हैं। जी ज्ञान तो आपको न्यूज़पेपर में पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया साफ साफ। पर एक बात समझ लीजिए, हमारे देश का दिल है दिल, एमपी। पर अगर इसने धड़कना बंद कर दिया ना तो पटाखे से तो धड़काएंगे दिल को तरीके से, पटाखे चलेंगे। हाँ अच्छे से, खुद का दिल बचेगा तब ना। अरे सब बच जाएगा, वो तो एंजॉय करेंगे। हर बार ज्ञान देने वाले देते हैं। ज्ञान किसको क्या देगा वो तो तब पता चलेगा जब हॉस्पिटल में आपकी घंटी बजेगी। अरे हॉस्पिटल जाने का काम ही नहीं होगा। आप लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं है। जब मुसीबत आएगी ना तब बजेगी घंटी। जब देखेंगे, अभी तो एंजॉय करना था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि करीब 12 अरब सैनिटरी नैपकिन्स कचरे के रूप में हमारी पृथ्वी माता को भेदते जा रहे हैं। अगर हमने समय रहते स्टेप नहीं लिया तो बहुत बड़ी गुंजाइश है कि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा लेवल ऊपर तक चला जाएगा। तो अब हमें सोचना ये है कि हम खुद से क्या स्टेप ले सकते हैं। जो बच्चे और जो महिलाएं और जो पुरुष बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन्हें भी इको फ्रेंडली पेट्स के बारे में बताना बेहद ज़रूरी है। शीट आती है जो लिक्विड को सारा इसमें जेल में कन्वर्ट कर दिया। ये 5th लेयर हो गई, देन 6 और देन 7 लेयर्स। टोटल 7 लेयर्स का पैक। नमूना पंजीकरण प्रणाली की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 1000 में से 46 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते हैं। अगर ऐसा है और अगर कमी लाने के बारे में सोचा जा रहा है तो डेफिनेटली हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में, हर शहर में जागरूकता तो होनी ही चाहिए। एमपी में आप कौन से बदलाव देखना चाहते हैं? मैं भर्ती के ऊपर बात करना चाहूँगी। काफ़ी टाइम से अब भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि मैं 3 साल से SI की प्रिपरेशन कर रही हूँ जी, तो कोई वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। 3 साल से? जी मैम। और इसमें एज भी बहुत बढ़ती जा रही है। सरकार से हम ये चाहते हैं हमें नौकरी मिल जाए या कुछ मिल जाए, ऐसी व्यवस्था कि हम अपना रोजगार हमारा उससे ही चलता रहे। क्यों आपका ये काम धंधा नहीं चलता? नहीं चलता, इतना नहीं चलता हमारा। क्यों हम 2 अक्टूबर को नशा मुक्ति की बातें करते हैं? क्या महात्मा गांधी का अभियान हमें पता नहीं है? फिर भी हम रोज़ अपनी आंखों से जहर को बटते हुए देख रहे हैं और धुएं में ज़िंदगी को छलते हुए देख रहे हैं। शाकाहार से इम्यूनिटी बढ़ती है, फिर भी हम एनिमल्स को रोज़ाना पिंजरों में बंद देखते हैं। एड्स, HIV इन्फेक्शन जैसी कई गंभीर बीमारियों से देश घिरा है। हम चाहें तो शाकाहार से कुछ बदलाव ला सकते हैं। हमारी भावी पीढ़ी
तो भूल ही चुकी थी कि हमारे देश में आयुर्वेद, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी नाम की भी कोई चीज़ है। जब भी कोई फीवर होता है तो सबसे पहले पैरासीटामोल टैबलेट खा के लोग अपना फीवर ठीक कर लिया करते थे, लेकिन कोरोना काल ने सारे भ्रमों को तोड़कर रख दिया। महामारी का अनुभव बताता है कि आयुर्वेद की एक शाखा योग और प्राणायाम अपनाकर लोग बिना दवाई के स्वरूप स्वस्थ हो गए हैं। और सही इलाज के साथ साथ आज़ादी भी तो चाहिए खुलकर जीने की। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा टाइम ले सकती हूँ आप लोगों का? जी, एज अ डॉक्टर मैं प्रोफेशनली अवेयरनेस प्रोग्राम चाहती हूँ पूरे एमपी में, बिकॉज मैं एक लड़की हूँ। अभी रात के 8:45 बजे हैं और आप लोग लाइब्रेरी के बाहर खड़े हुए हैं और मेरा घर भी पास में है, तो मुझे डर नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप तीनों लोग मुझे कहीं किसी सुनसान गली में दिख जाते तो मुझे डेफिनेटली डर लगता। तो क्या बदलाव हम अपने एमपी में ला सकते हैं ताकि ये डर लड़कियों में कम हो जाए? सबसे पहले इसके लिए सेल्फ डिफेंस करना सीखना चाहिए। जैसे आप लोगों को इस घर से ही सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया जाता है कि हम लोग को बोलते हैं कि लड़की है तो इसको घर पे रखो, इसको बाहर मत भेजो, रात को मतलब कि 6 बजे से 6 बजे तक घर पे आ जाओ। जबकि लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। लड़कों को थोड़ा टाइम दे देते कि भाई आराम से 9-10 बजे तक आ जाओ। यदि हम पहले घर से मेंटलिटी देखें तो घर से बदलनी चाहिए कि लड़कियों को थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वो बाहर आके अपना टाइम एक्सपेंड कर सके और थोड़ा उनको भी फ्री छोड़ना चाहिए। और साथ में जो अपने स्कूल हुए, कॉलेजेस हुए, तो उनमें सेल्फ डिफेंस के कोर्स भी चालू करने चाहिए कि लड़कियों के लिए किस तरीके से वो सेल्फ डिफेंस कर सके। आप बताइए प्लीज़ कुछ। अगर जैसे कॉलेज है, अगर एक तरह का कोर्स हो जाए हमारे पास कि जैसे स्कूल में अगर कोर्स हो कि खासकर बच्चियों को इनरोल करना है सेल्फ डिफेंस में, जैसे इसके लिए सरकार के इनिशिएटिव्स हैं। सरकार ने सैनिक स्कूल में बच्चों को इनरोल किया है कि भाई आप सैनिक स्कूल में इनरोल करो तो आप अच्छा वो करोगे। और अगर आपने वो किया है कि भाई जैसे कि अभी उसने इस चीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए उसने इस चीज़ को किया है कि भाई इंडियन आर्मी में जो बड़ी पोस्ट पे लड़कियां नहीं जा पाती थी उसके लिए भी उसने प्रमोट किया उनको कि भाई आप आगे आओ। तो ये अवेयरनेस जो है ये आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और इसके लिए घर में एक तो माहौल होना चाहिए। घर माहौल देगा, सबसे बड़ी चीज़ होती है पहला लेसन घर से आता है। बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि अगर घर में इंसान डर जाता है तो घर में डर जाता है तो फिर उसके अंदर सिर्फ डर रहता है, सिर्फ डर ही रहता है। तो क्योंकि उसके अलावा वो इम्प्रूव नहीं कर सकता। अगर घर में डर है तो वो उसके दिमाग में रहेगा, अरे भाई लोग खराब हैं, लोग खराब हैं। अगर जैसे कि लोग कह देते हैं भाई लड़कियों को सिंपल सा वर्ड ही आता है कि भाई आप लोग क्या करो कि संभल के रहा करो। भाई तुम क्यों संभल के रहो, भाई सब रहो ना संभल के, सब रहो ना संभल के। और ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ये सड़कें सुरक्षित है या नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:30 PM। लेकिन अगर रात को 10 बजे, रात को 11 बजे, रात को 12 बजे अगर यहाँ पर कोई लड़की खड़ी हो तो उसे बेहद डर लग सकता है। हालांकि गलती कई बार लड़कियों की बताई जाती है, लेकिन जो सच है वो ये है कि हमें मनुष्य की सोच में फ़र्क करना आना चाहिए। और इस फ़र्क को हम तब तय कर सकते हैं, इस फ़र्क को हम तब समझ सकते हैं जब हम बचपन से ही बच्चों को गाइड करना शुरू करें। जब बच्चा, कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी बच्चा हो, जब स्कूल में वो 4 से 5 साल की उम्र में होता है तभी से हमें उसे जेंडर एजुकेशन देना चाहिए। और अगर हम सही मायनों में बच्चों को बचपन से ही जेंडर एजुकेशन और सही वक्त पर, जैसे कि वो 10 साल 15 साल की उम्र का हो जाता है, अगर हम सही वक्त पर उसे सेक्स एजुकेशन देते हैं, सही वक्त पर अगर हम उसकी करियर काउंसलिंग करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों की सोच में अंतर आएगा और यही बच्चे बड़े होकर के एक अच्छा इंसान बनने की तरफ ज़रूर जाएंगे। मुझे आशा है कि एमपी में बदलाव ज़रूर होगा। आशा है ये डूबता सूरज अनवरत विकास लेकर आएगा।